नवाज सर, आपका स्वागत है। खुश हो लाइफ में? ये जैसे ही जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं थोड़ा पड़ गया था बीच में और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो हमारी गलती थी। बट ये तो था कि एक जो ट्रैवलिंग मिलती थी ना उसमें बड़ा मजा आता था। आपके खुद के लिए सबसे डार्क कैरेक्टर कौन सा रहा है? रमन राघव, जो उसकी फिलॉसफी थी रमन राघव की, जो बोलता है कि जब मैं हूँ मैं सोचता भी नहीं है, जैसे मैं खाता है पीता हकता है मुड़ता वैसा, और मुझे पेन भी नहीं होता। तो इस चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया, कौन से रोल में? मुझे जिन फिल्मों में जो रोल करके मज़ा आया वो कभी लोगों ने देखी नहीं। पता चल जाता कि आप रोमांटिक हो। हाँ था, मैं बहुत रोमांटिक था मैं। हाँ अब नहीं है, अब तो बहुत ड्राई हो चुका हूँ मैं लाइफ में। चीटिंग हुई है आप पे? अनदर लेवल की सर। शादी करनी चाहिए? अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और उस जिंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। हम लोग जो है ना अपने आप को बहुत सीरियस लेते हैं, जबकि हमारी औकात एक तिनके के कण के बराबर है। जबरदस्त ब्लॉकबस्टर एपिसोड है आज का, नवाज उद्दीन सिद्दीकी सर के साथ। 5 साल से मैं रुका हुआ था इस एपिसोड के लिए एंड फाइनली इट्स हियर। नवाज सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। थैंक यू रणवीर, थैंक यू वेरी मच। बस ये कहना था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसे हो सर? मैं फ़िलहाल तो बहुत अच्छा हूँ और आके और ज़्यादा खुश हो गए यहाँ पे। जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी बहुत ही आर्टिस्टिक आपका स्टूडियो है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कलर्स स्कीम ये वो सब देख के ना, सो अमेजिंग एक्चुअली। हमारी एक ओरिजिनल लिस्ट थी पॉडकास्ट के लिए, गेस्ट्स के लिए, वहाँ आपका नाम था और ये 5 साल पहले की बात है। ओह माय गॉड। जब से आप यहाँ आए थे, बहुत आसान सवाल है पर मुश्किल सवाल भी है। आप आगे कैसे बढ़े थे लाइफ में? मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सरवाइव करना था, और जो मिल रहा था वो करते जा रहे थे। एक सीन मिला एक सीन कर लिया, कभी कुछ शिकायत नहीं की कि एक सीन मिल रहा है यार मैं तो इतना कमाल का एक्टर हूँ। नहीं, जो मिल रहा है ले लो। क्या करते थे मज़े के लिए तब अर्ली 2000s में? हम लोग बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत सारे एक्टर्स थे, तो इतना ही रूम होता था उसमें। आप सोचो कि अगर 8-9 एक्टर्स हैं तो वहाँ झगड़े भी होंगे, शराब भी पी जाएगी, खाना भी खाएंगे ये वो, एक्टिंग के ऊपर बातें भी होंगी, ये भी वो, सब कुछ ड्रामा होता था पूरे उसी रूम में। तो उसका सवाल ही नहीं होता। सोचते कि स्ट्रगल कर रहे हैं, खा के स्ट्रगल कर रहे हैं हम तो मज़े कर रहे हैं। ऐसा था। किसी के पास पैसे की कमी हो जाए, अगर किसी का काम चल रहा है वो दे देता था। भांग की हो? हैं? भांग? हाँ, भांग तो हर कोई करता हर है। कोई करता है भांग, तो होली पे किया कई बार। हाँ, क्या होता था आपके दिमाग में? मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था, और ये जो लोग होते थे मेरी ऑडियंस होती थी, और पूरा जो पृथ्वी मेरा प्लेटफॉर्म होता था, और मैं परफॉर्मेंस देता था मैं। यूपी की याद आती है? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं याद आएगी। यूपी में ड्रग प्रॉब्लम है क्या? सब मुझे तो यूपी का मालूम नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं तो जो किया दिल्ली में आके किया। भांग वांग जो है दिल्ली में पी थी। चीटिंग हुई है आप पे? अनदर लेवल की सर। है ऑफ कोर्स। रोमांटिक चीटिंग? मज़ा आने लगा था ना ये। मुझे मालूम है ये चीटिंग करेगी मेरे से, कुछ दिन का मेहमान है ये, फिर चली जाएगी। तो हम यूज्ड टू हो गए थे ना। डेट किया आपने लाइफ में? हाँ, डेट वेट किया? क्यों नहीं किया? क्यों करते थे क्योंकि date? हमें मना कर रखा था कि किसी ने कम नहीं करेंगे हमारा। नहीं आप हाँ, सर हमारा भी दिल है। ओ, दिल के बारे में बताइए। उस छिपे हुए दिल के बारे में बताइए नवाज सर। बताइए क्या पूछना है आपको। नहीं, वो पता चल जाता कि आप रोमांटिक हो। हाँ था, मैं बहुत रोमांटिक था मैं। था? हाँ थे? था। क्यों? अच्छा लगता था रोमांटिक होना। अच्छा, है क्यों नहीं? अब नहीं है, अब तो बहुत ड्राई हो चुका हूँ मैं लाइफ में। ड्राई? हाँ ड्राई हो चुका हूँ। शादी करनी चाहिए? या मैं बोलना तो चाहता हूँ बट पता नहीं गलत निकलेगा ना। मत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। स्पेस लेकर, टाइम लेकर समझाइए। ज़रूरी क्या है शादी करने की? अगर आपको प्यार है तो वो बिना शादी के भी उससे रह सकता है प्यार। शादी के पास ना एक बहुत टेक ऑन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को ना।
अब आप क्या सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में? ये जैसे ही जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें मैं करना चाहता था उसके कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है अभी। मैं ऐसा लगता है कि पहला स्टेप है, अभी बहुत कुछ है बाकी करना। जो मैं जिस तरह की आर्टिस्टिक सिनेमा करना चाहता था वो आप एक यूरोपियन फिल्म भी बना रहे थे, वो बन चुकी। बन चुकी है, और आर यू हैप्पी? आई एम सो हैप्पी। और बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत बड़ी नहीं है। जी। मतलब यूरोप में जाके हमने शूट की थी, वो मैंने खुद ही प्रोड्यूस की है। लेट्स सी, देखते हैं उसका हशर क्या होता है। ओके। एक फाइनेंशियल माइंडसेट रहता है या पूरी तरह से नहीं नहीं, आर्टिस्टिक? फाइनेंशियल नहीं, बहुत ही आर्टिस्टिक रहता है। नेगेटिव एनर्जी से? नेगेटिव एनर्जी भी, या जो एक एक माहौल है हमारा कमर्शियल फिल्मों का, ये सोचते हैं कि नहीं इसमें तो ऐसा होना चाहिए, उसमें फाइटिंग होनी चाहिए, गाने होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो रह जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। Okay. आप खुद को टैलेंटेड मानते हो? मैं बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस बाय द टाइम हुआ, पढ़ाई की मैंने, ट्रेनिंग की, वो फ़ायदा हुआ उसका। और जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ उसको एग्जीक्यूट किया कैसे किया जाए परफॉर्मेंस के दौरान, उसका थोड़ा सा आइडिया है बस। आपकी लाइफ में भी कुछ हुआ है? मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ आप एक इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को। जब हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होते रियल लाइफ में तो हम फिर इमेजिन करते हैं उस चीज़ को। ये है। आपके खुद के लिए सबसे डार्क कैरेक्टर कौन सा रहा है, या आपको भी लगा है यार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया? रमन राघव। ओके, बताइए सर। वो इसलिए था क्योंकि वैसा मैं वैसा नहीं सोचता हूँ जैसा रमन राघव सोचता है। रूथलेस। रूथलेस। और जो उसकी फ़िलॉसफी थी रमन राघव की, जो बोलता है कि मैं आप इंसानियत का, धर्म का लबादा ओढ़ के मारते हो, ये क्रंच, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। जब मैं मारता हूँ मैं सोचता भी नहीं है, जैसे मैं खाता है, पीता, हकता है, मुतता वैसे मारता है, और मुझे पेन भी नहीं होता। तो इस चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो किसी को मार भी नहीं सकता, और मैं किसी को थप्पड़ मार दूँ तो मुझे पेन भी होगा, तो मैं इसका कैरेक्टर कैसे करूँ। तो मैं चला गया जंगलों में, 4-5 दिन रहा, और सिर्फ इसी फिलॉसफी पे बिलीव करने के लिए कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। बार 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 5-6 दिन तक मैंने आपको ये बार बार बोला कि मैं रमन राघव हूँ, लेकिन कन्विक्शन नहीं आ रहा था। बट जब आप किसी चीज़ में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्लू मिलता है आपको। तो 5वें दिन में मैं जब बाहर निकला, उस जगह से बाहर निकला, ऐसे ही निकला